एक सत्संगी ने जानना चाहा है कि 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, 3 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं, 5 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं, 5 प्रकार के कोष कौन कौन से हैं, 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं। तो आप लोग नोट कर लें, ऐसे तो फिर कहेंगे भूल गए। 3 प्रकार का कर्म, एक का नाम संचित कर्म, एक का नाम प्रारब्ध कर्म, एक का नाम क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्म बनता है। क्रियमाण माने हम वर्तमान काल में जो कर्म करते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कर्म करते हैं ना। पहले मन से सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर इंद्रियों के द्वारा करते हैं, और अनंत जन्मों का इसी प्रकार का जो स्टॉक है उसको संचित कर्म कहते हैं। उसमें अनंत पाप, अनंत पुण्य होते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। उस संचित कर्म से थोड़ा सा अंश समुद्र की एक बूंद की तरह निकाल कर भगवान हमारे लिए प्रारब्ध बनाते हैं, भाग्य, लक, जो हमको कंपलसरी भोगना पड़ता है। क्रियमाण करना तो हमारे हाथ में है, अच्छा करें बुरा करें, लेकिन प्रारब्ध भोगना, भोगवाना, ये भगवान के हाथ में है, यानी वो भोगना पड़ेगा। मान लो किसी ने भगवत प्राप्ति कर ली तो उसको भी भोगना पड़ेगा, लेकिन एक अंतर होगा कि महापुरुष को उसकी फीलिंग न होगी। आपका भी बेटा मरेगा, महापुरुष का भी बेटा मरेगा। महापुरुष मुस्कुराता रहेगा, आप रोते रहेंगे। आपका भी घर जलेगा, महापुरुष का भी जलेगा। आप छाती पीट कर रोएंगे, महापुरुष भगवान की लीला समझकर हंसेगा। यानी उसको फीलिंग नहीं होगी, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ज्ञानी को भी, भक्त को भी। तो ये 3 प्रकार के कर्म हुए। तो संचित कर्म हमारे अनंत हैं, उसको न हम जान सकते हैं, न जानने से कोई फायदा। प्रारब्ध कर्म थोड़ा सा है, जिसमें हम पूरा परिश्रम सही सही करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, अथवा बिना परिश्रम के बड़ा लाभ मिल जाए, लॉटरी खुल गई। तो ये प्रारब्ध है, बुरा अच्छा दोनों प्रकार का आता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। तो एक कर्म बचा, क्रियमाण कर्म।
इसी पर जोर देते हैं महापुरुष शास्त्र वेद कि तुम और सब कुछ मत सोचो, बस वर्तमान में भगवान में मन को लगाओ, अच्छा कर्म करो। तो क्या होगा कि जब भगवत प्राप्ति होगी तो प्रारब्ध तो भोग के समाप्त हो जाएगा, वो थोड़ा सा होता है, उसकी फीलिंग होगी नहीं, इसलिए होना न होना बराबर है। और संचित कर्म भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवत प्राप्ति हुई बस तुरंत पिछले सब पाप पुण्य माफ कर दिए गए। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पाप माने पाप पुण्य दोनों। पुण्य भी बंधन कारक है। पुण्येन पुण्यम लोकम, स्वर्ग मिलता है, वो भी बंधन कारक है। सुकृत दुष्कृते धुनुते, कौशिकी उपनिषद पहले अध्याय का 4था मंत्र। पुण्य पाप दोनों को भगवान समाप्त कर देते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए। अब शरीर समझिए, 3 प्रकार के शरीर भी होते हैं। एक तो आपका ये शरीर, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, माने जो आंख से दिखाई पड़े, जिसका स्पर्श हो सके, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा सब प्रकार का शरीर होता है ना, ये स्थूल शरीर है। एक होता है सूक्ष्म शरीर जो मरने के बाद जीवात्मा के साथ जाता है। ये स्थूल शरीर नहीं जाता, ये तो आप लोग देखते ही है। तो वो सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बनता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये आंख कान नाक रसना त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर वगैरह। 5 प्राण, प्राण अपान उदान समान ब्यान। ये 15, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार। तो ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। ये मरने के बाद सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामत्, जीवात्मा के साथ जाता है। कौशिकी उपनिषद 3-4। गृहीत्वैतानि संयाति, गीता भी कहती है 15-8। और जब महाप्रलय होता है तो उसमें ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता। एक तीसरा शरीर होता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। वो सबसे बलवान होता है। वो काहे का होता है? वो वासना का होता है, इच्छाएं। वही है मेन खतरा। तो ये 3 प्रकार का शरीर होता है और 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या माने अज्ञान,
अस्मिता माने अहंकार, राग माने अटैचमेंट, द्वेष माने दुश्मनी, अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, मैं मर न जाऊं, 105 बुखार हो गया बेटे को, क्या जल्दी डॉक्टर लाओ कहीं मर न जाए। हर समय मरने का भय है। हाँ? कोई मरना नहीं चाहता। बीमार है, बूढ़ा है, कैंसर हो गया है, पता है मरना है, अरे भाई डॉक्टर को दवा देते क्यों नहीं तुम? डॉक्टर कहता है आप नहीं बचेंगे। अरे देखो दवा दे के, क्या पता बच जाए। ये 5 क्लेश होते हैं और 5 कोश होते हैं। एक अन्नमय कोश, एक प्राणमय कोश, एक मनोमय कोश, एक विज्ञानमय कोश, एक आनंदमय कोश। इनका बंधन है। तो अन्नमय कोश तो ये स्थूल शरीर है। अन्न खाते हैं ना आप, रोटी दाल चावल, अगर ये नहीं मिले तो हो गया। और प्राणमय कोश, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ये 10 तत्वों का प्राणमय कोश होता है। और एक मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख कान नाक आदि, इन 6 का एक मनोमय कोश होता है। और 5 ज्ञानेंद्रिय, एक बुद्धि, इन 6 का विज्ञानमय कोश होता है। और जो वासनात्मक शरीर है, कारण शरीर, वो आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों के जलने के बाद मुक्ति होती है। और 3 ताप, एक आध्यात्मिक ताप, एक आधिभौतिक ताप, एक आधिदैविक ताप। तो आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक ताप, एक मानसिक ताप। शरीर का कष्ट, बीमारी, आज फीवर हो गया, आज डायरिया हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, रोज कुछ चलता रहता है, भोगते रहते हैं हम लोग। क्या करें भाई, डॉक्टरों का भला होता रहता है। तो ये शारीरिक कष्ट और दूसरा मानसिक कष्ट, वो सबसे बड़ा है। कामनाएं पैदा हो, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के मन की जो बीमारी है जिससे हम परेशान होते हैं। एक आदमी ने कहा गेट आउट, हमारे घर से निकल जाओ। हमको गेट आउट का, हम देख लेंगे। अरे सुनो जी, अरे सुनो जी, लो कीर्तन भजन स्मरण मनन सब हो रहा लगा। सेंटेंस बोला है वो खाली, गेट आउट। चले आओ, गेट आउट कहा है। अरे चले कैसे आवे ऐसे? हमारी तौहीन हो गई, तौहीन, इंसल्ट। अरे तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा? फील कर रहे हो इसलिए बिगड़ेगा। वरना तुमको तो हंसना चाहिए।
कि ठीक है आपने कहा गेट आउट, हम और चले जाते हैं दूर। तो ये मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह, ये दोनों आध्यात्मिक ताप, और आज भौतिक ताप होता है जो दूसरे के द्वारा आकारण मिल जाए। हाँ, ये हमारा पड़ोसी बड़ा पैसे वाला हो रहा है, इसको कुछ तंग करना चाहिए, इसको परेशान करना चाहिए, उसको बदनाम करना चाहिए बिना कारण। और एक होता आज दैविक ताप, जैसे सर्दी गर्मी, अधिक ठंड पड़ रही है और जाना है हमको लखनऊ, जाना पड़ेगा। तो ये तीन प्रकार के ताप हैं। तो तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के कर्म, तीन प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के क्लेश और 5 प्रकार के कोष आपको बता दिए।